आज 9 साल के बाद राजबल्लभ यादव की रिहाई होती है और इस रिहाई के साथ ही नवादा में तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि राजबल्लभ यादव की रिहाई से पहले मोदी के मंच पर उनकी पत्नी विभा देवी का दिखाई देना इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि अब राजबल्लभ यादव राजद के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ है, क्योंकि इनकी बिहार चुनाव से पहले रिहाई भी नीतीश कुमार की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। और 33 साल बाद राजबल्लभ यादव ने बदला पाला। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नवादा की सियासत में एक बार फिर करवट बदलने वाला है। 9 साल जेल काटने के बाद पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव की रिहाई हो चुकी है और इनके रिहाई के साथ ही पूरे जिले के सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या अब राजबल्लभ यादव आरजेडी छोड़कर एनडीए का दामन थाम लेंगे? तो इस बात का इशारा भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि 22 अगस्त को गयाजी में पीएम मोदी की एक जनसभा होती है। उस जनसभा में उनकी पत्नी और नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी भी मंच पर मौजूद दिखाई देती है। और यह वही मंच था जिस पर बीजेपी जेडीयू के नेता बैठे हुए थे, जिसके बाद लोगों का यह कहना शुरू हो जाता है कि यह सिर्फ मंच पर उनकी मौजूदगी नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत है। आरजेडी में 33 साल पुराना रिश्ता अब शायद खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। 33 साल बाद पाला बदलने की कहानी अब आप समझिए। 1992 में जब लालू यादव की सरकार गिरने वाली थी, तब राजबल्लभ यादव के बड़े भाई कृष्णा यादव ने बीजेपी के विधायक तोड़कर लालू यादव की कुर्सी बचाई थी और उसी से लालू परिवार और आरजेडी का जो अटूट रिश्ता है वह शुरू हुआ था। लेकिन 2025 आते आते वही रिश्ता राजबल्लभ परिवार अब बीजेपी के मंच पर दिखाई देने लगा है। राजबल्लभ यादव नवादा में हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहे हैं, चाहे यादव भूमिहार हो या फिर वैश्य वोटर हो, उनके साथ वह हमेशा खड़े दिखाई दिए हैं। राजबल्लभ यादव कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई थी, उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राजबल्लभ यादव अब राजद की जगह एनडीए में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए में अगर राजबल्लभ यादव जाते हैं तो यह पहली बार नवादा में कोई यादव कैंडिडेट बीजेपी से खड़ा होगा। राजबल्लभ यादव के पुराने विरोधी कौशल यादव को हाल ही में तेजस्वी यादव ने आरजेडी में शामिल कर लिया। कौशल यादव वीआईपी कल्चर वाले नेता है, जबकि राजबल्लभ यादव का सीधा कनेक्शन जनता से रहता है। नवादा और गोविंदपुर में राजबल्लभ यादव भारी पड़ेंगे। वोटों का आप गणित समझिए। नवादा सीट पर 70,000 से अधिक स्वर्ण वोटर्स है, जबकि 55,000 यादव वोटर्स है। गोविंदपुर की सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर 80,000 यादव वोटर्स है, जबकि 50,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स है। और जबकि अगर रजौली की बात की जाए तो यहां पर 97,000 SC ST वोटर्स है, तो वहीं पर 1 लाख अति पिछड़ा और यादव वोटर्स है। यानी कि यहां का खेल यादव वोट स्वर्ण वोट की है। अगर जिनके पास ये दोनों वोटर्स हैं, उनकी कुर्सी जो राह है वो आसान हो जाती है। अगर राजबल्लभ यादव एनडीए के साथ आए तो बीजेपी को यादवों का बड़ा चंक मिल सकता है। तेजस्वी यादव से अब इनकी दूरी क्यों बढ़ी? इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके पीछे दो कारण छिपे हैं। पहला कारण आप समझिए, 2022 का एमएलसी चुनाव, जब राजबल्लभ यादव अपने भतीजे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने मना कर दिया। भतीजा निर्दलीय उतरा और जीत भी गया। लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में छोटे भाई को टिकट दिलाने की मांग किया, तब भी आरजेडी ने मना कर दिया। भाई निर्दलीय लड़ा और आरजेडी हार गई। यानी कि पिछले 3 सालों से ही राजबल्लभ यादव और आरजेडी के रिश्तों के बीच खटास बढ़ती रही है। अब नवादा में पार्टी बदलना परंपरा है। यहां तो मंत्री पाला बदलते हैं, विधायक बदल जाते हैं, तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन 9 साल बाद रिहाई और सीधा चुनावी मौसम में
राजबल्लभ यादव का उतरना अब तेजस्वी यादव के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। खतरा इसीलिए है क्योंकि एनडीए के मंच पर उनकी पत्नी का दिखाई देना और तेजस्वी यादव के साथ उनकी जो खटास है वो बढ़ जाना, ऐसे में तेजस्वी यादव और पूरी राजद के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी पत्नी विभा देवी और आरजेडी विधायक प्रकाश विट दोनों मोदी के मंच पर दिखाई दिए थे और ऐसे में नीतीश कुमार की यह चाल मानी जा रही थी कि यादव वोट बैंक को तोड़कर एनडीए को फायदा दिलाया जाए और नतीजा भी बिल्कुल इसका साफ है कि नवादा की राजनीति में दो ध्रुव में अब पूरी चीजें बट गई हैं। एक तरफ है राजबल्लभ यादव जो जेल से लौटकर वापसी के मूड में है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जिन्होंने कौशल यादव को अपने साथ लिया है। अब देखना यह होगा कि यादव वोट बैंक किस ओर जाता है। अगर एनडीए के साथ गया तो 1990 के बाद पहली बार नवादा की सियासत का जो नक्शा है वह बदल जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर और आप राजबल्लभ यादव को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।